अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू बाइनेंस से अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि यार कैसे हमने इन्वेस्ट करना है, हमने अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलने वाली है। ये एक बिगनर्स के लिए कोर्स है जहां पर हम लोग सीखेंगे बाइनेंस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे जो है वो हम कॉइन को परचेज करते हैं और कैसे पता चलता है कि यार किस कॉइन में पैसे लगाने। यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं जो कि बहुत कम लोगों को पता है, जहां से वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं कम डॉलर्स इन्वेस्ट करके भी, वो भी आपको बताऊंगा। साथ फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो आपने निकलवाना किस्सा से है। तो ये एक शॉर्ट सा कोर्स है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप बाइनेंस एप्लीकेशन को यूज करके क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मजीद अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन अर्निंग के पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, ये कोर्स देखें, समझ में आए। अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हो जिसमें लाइव सेशंस हैं जूम के, इसके साथ जो है उसमें ट्यूटोरियल बेस्ड क्लासेस भी है, हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, तो आप जो है वो ये कोर्सेज है जिसमें यूट्यूब, फाइवर, क्रिप्टो बहुत से कोर्सेज हम करवाते हैं, शॉपिफाई ब्लॉगिंग, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे भी राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस पे अकाउंट बनाना है। तो बाइनेंस पर अकाउंट बनाने के लिए आपने इस तरह से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा होगा बाइनेंस ज्वाइनिंग लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा लिंक है। जब आप मेरे लिंक से आएंगे तो आपको यहाँ पर फायदा ये होगा कि आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें कुछ फीस लगती है, तो वो साइन अप फीस जो है आपको 100 USDT की फ्री मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन अप विद ईमेल और फोन या कंटिन्यू विद गूगल, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने साइन अप विद ईमेल और फोन करना है। यहां से क्या करना है, यहां से आपने कोई भी अपना एक ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे उस पर ये एक कोड भेजेगा, आपने वो कोड यहां पर एंटर करना है। तो उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप यहां पर पासवर्ड सेट करें। अब यहां पर पासवर्ड आपने लिखना है जो कि 8 वर्ड से ज्यादा का होना चाहिए, जिसमें एक नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 3 होता है, और कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि जिसे बड़ी ABC हम कहते हैं। तो उसके बाद जो है यहां पर आप पासवर्ड लगाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपका अकाउंट बना देगा और यहां पर लिखाएगा कि अकाउंट आपका बन चुका है। अब क्या करना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। जैसे यहां पर आ रहा है वेरीफाई नाउ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहेगा कि बाइनेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। जैसे यहां पर लिखा रहा है बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर ले। अब हमने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है या आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हैं और लिखते हैं बाइनेंस, तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है। हम वहां पे जो है वो जो हमने ईमेल लिखा था और पासवर्ड लिखा था उसको लॉग इन कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एप्लीकेशन में लॉग इन कर लिया अपने अकाउंट को। यहां पर आ रहा है वेरिफिकेशन, उसके बाद कह रहे हैं डिपॉजिट करें, उसके बाद ट्रेड करें। तो सबसे पहला प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आपने यहां पे आपने क्लिक करना है या यहां पर वेरीफाई नाउ आ भी रहा है, हमने वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब ये आपसे मांगेगा आपकी आईडी कार्ड की डिटेल्स, उसके बाद जो है वो आपको कहेगा, जैसे मैं गेट वेरीफाइड करता हूं, उसके बाद ये कहेगा आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स चाहिए और उसके बाद जो है ये आपकी एक वीडियो चाहेगा। अब ये डिटेल्स सारी मैंने ऑलरेडी पुट की हुई है अपने एक और अकाउंट में और मैं उसको लॉग इन कर लेता हूं, लेकिन आपने यहां से सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसमें कोई भी सिक्योरिटी रीजन या कोई इशू नहीं है। जैसे ही कहेगा नेशनलिटी बताएं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो भी आपके CNSE पे डिटेल्स हो आपने वो ऐड करनी है, फिर CNSE अपलोड करना है और उसके बाद आपने जो है वो एक वीडियो, ये कहेगा कि यार कभी आंखें बंद करें, ठीक है, राइट लेफ्ट देखें, ताकि जो है वो वेरीफाई हो जाए कि आप रियल पर्सन है। तो जैसे ही आप इस डिटेल्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी पेंडिंग में चली जाएगी और उसके बाद आपका चंद ही घंटों बाद जो है वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने अपना एक अकाउंट ओपन कर लिया जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। यहां पर आप देखें तो ये वेरीफाइड लिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें यानी कि मैंने अपनी डिटेल्स ऐड की हुई है तो कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी इस तरह से जो है वो अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लेंगे उसके बाद बारी आती है कि आप इसमें डिपॉजिट कैसे करेंगे, यानी कि जाहिर है आप इसमें पैसे ऐड करेंगे तभी तो जाके आपका काम स्टार्ट होगा। अब डिपॉजिट करने के लिए क्या चीज है, वो ये है कि हम पहले समझ लेते हैं इसका जो इंटरफेस है, यानी कि ये एप्लीकेशन है किस तरह से। अब यहाँ पर टॉप पर आप देखें मैंने क्लिक किया और यहाँ पर बाइनेंस लाइट है, हो सकता है आपके पास इस तरह से भी आ रही हो, ठीक है, बाइनेंस लाइट आ रही हो। यहाँ पर 2-4 ऑप्शंस होंगे, अगर ऐसा आ रहा है तो आपने यहाँ से बाइनेंस प्रो पे चले जाना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, जैसे होम में यहाँ पे काफी ज्यादा कॉइन्स की लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। नीचे कॉइन्स के बारे में अनाउंसमेंट, न्यूज और बाइनेंस एकेडमी सारी चीजें। उसके बाद मार्केट से, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपको पता चलता है कि भाई कॉइन किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी भी आप कॉइन पे क्लिक करते हैं तो उसका चार्ट वगैरह सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रेड है, यानी कि यहाँ से आप परचेज करते हैं कॉइन को, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर्स हैं जिसमें हम जाएंगे नहीं। उसके बाद वॉलेट्स हैं, यहाँ पर जो है वो आपके जितनी भी अर्निंग्स होती है, जितने भी आपके फंड्स होते हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। ओवरव्यू है, स्पॉट ट्रेडिंग है, फंडिंग है, इस तरह से काम करते हैं। अब डिपॉजिट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने स्पॉट के साथ फंडिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि आपने वॉलेट्स में आना है, फिर उसके बाद आपने फंडिंग में आना है और यहाँ से P2P को सिलेक्ट करना है, यानी कि पेयर टू पेयर जो है वो ये सिलेक्शन है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। अब बाय करने का तरीकेकार क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये आएगा कि आपने किस में बाय करने है, तो यहाँ पर USDT आपने सिलेक्ट करना है। USDT सिलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये वो कॉइन है जहां पर आपको अमाउंट जो है वो डॉलर्स के करीब मिलती है और ये कॉइन स्टेबल कॉइन है। जैसे USD अगर उसकी प्राइस जो है वो 280 है तो इसकी प्राइस हमेशा 10 से 15 रुपए ऊपर रहती है डॉलर से, ठीक है। तो ये हमेशा स्टेबल कॉइन होता है, आपने इसी को हमेशा से परचेज करना होता है। उसके बाद ये कह रहा है कितनी अमाउंट में खरीदना है, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख
सकते हैं, लेकिन हम जो है वो सारी चीजें एक ही दफा करते हैं। उसके लिए ये फिल्टर्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेमेंट के राइट साइड पे ये फिल्टर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर फिल्टर्स में आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जिनको सिलेक्ट करके आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आप कितने कॉइन्स ले रहे हैं, ठीक है। उस लिहाज से आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं तो मिनिमम जो आपने इन्वेस्ट करनी है इसके अंदर वो $11 है, ठीक है। आप $11 क्यों डिपॉजिट करने, क्योंकि $10 का तो कम से कम एक कॉइन आता है। अब $10 का कॉइन आएगा, $1 आपकी जो है वो फीस भी कहीं ना कहीं अगर यूज हो, वैसे तो ट्रेडिंग फी आपकी रिबेट वैसे ही है, आपने मेरे लिंक से आए, लेकिन फिर भी $1 एक्स्ट्रा होना चाहिए। फिर भी मैं ये क्या कर रहा हूं, कम से कम $11 बाय कर रहा हूं। अब 11 USDT कितने के मिलेंगे, मैं पीकेआर में इसकी एक एवरेज प्राइस जो है 300 के लिहाज से तकरीबन 3000 लिख देता हूं, ठीक है। तकरीबन 3000 के होंगे। उसके बाद ये आपको कहता है कि भाई आपने पेमेंट मेथड कौन सा चूज करना है, यानी आपके पास इजी पैसा है, जैज कैश है, क्या है। तो मैं यहां से ऑल कर रहा हूं, मेरे पास सब है, मैं नेक्स्ट पर्सन को किसी भी जगह पे सेंड कर सकता हूं। अगर आप सिर्फ इजी पैसा सेंड करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको कंट्री टाइप कहेगा, वहां पे आपने ऑल ही रखना है। उसके बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए तो डिफरेंट सेलर्स आ गए हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं USDT, और इनका अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने चेक कैसे करना है, किस बंदे के साथ आपने ट्रेड करनी है, किससे आपने डिपॉजिट करना है। तो पहले आपने घबराना नहीं है, क्योंकि होता है लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं काफी अरसे से यहाँ पे परचेसिंग कर रहा हूं तो मुझे कोई आज तक इशू नहीं आया। पहली चीज ये आपने देखनी होती है कि आपने इसका कंप्लीशन रेट देखना है। इस बंदे को आपने देखना है कि भाई इसने पहले ऑर्डर कितने कंप्लीट किए। यहाँ पे कंप्लीशन रेट है 99.5%, ठीक है, जो फर्स्ट वन है। अब जब भी कंप्लीशन रेट किसी बंदे का 98% से ज्यादा का होगा तो वो बंदा आपके लिए ठीक है। फिर आपने देखना है कि वो ट्रेड्स कितनी कर चुका है। यहाँ पर देखिए तो 9000 से ज्यादा ट्रेड हो चुकी है। अब ट्रेड जो होती है कम से कम अगर एक बंदे की 500 से 800 है तो उसके साथ आपने ट्रेड करना है, और जो 9000 है तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मल इसका जो लाइक रेशियो है वो भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप इनके साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो इसकी प्राइस है वो थोड़ी सी अपडेट हो गई है। खैर है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर 3000 लिखते हैं कि हमें 3000 की चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि आपको 10.24 USDT देंगे। मैं यहाँ से 3200 के कर देता हूँ, ठीक है। 3200 में भी तकरीबन हमें नहीं मिल रहे, 3250 करता हूँ तो 11 USDT से ज्यादा मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्ट 11 USDT ही लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाय क्रिप्टो कर सकते हैं और यहाँ पे 11 लिख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट आपको 11 USDT देगा। लेकिन मैं बाय फियाट करना चाहता हूँ, फियाट का मतलब होता है पीकेआर के अंदर आप बताए प्राइस, ठीक है। मैं 3250 के लेना चाह रहा हूँ। अब मैंने जो है वो यहाँ से इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो पढ़ सकता हूँ, उसके रिव्यूज देख सकता हूँ, सारी चीजें जो सेलर की है, ठीक है। ये मैंने हाइड की होंगी क्योंकि यूट्यूब की जो है ना पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पर देखें तो रिफ्रेश प्राइस करता हूँ, ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही है कह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बाय USDT के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर डिटेल्स आ गई है सेलर की कि भाई यहाँ पर जो है ना मेरा इजी पैसा है, इसमें आप सेंड कर दे पेमेंट। तो वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे हाइड की हुई, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब की पॉलिसीज है। मैं क्या करता हूँ कि अब जो है वो मैं इनको पेमेंट सेंड करता हूँ। पेमेंट सेंड करने के लिए आपने यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद इनकी डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद हम इनको पेमेंट सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सारी डिटेल्स हाइड होंगी, ठीक है। आपके पास भी सेम आ रहा होगा, आपने वही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ट्रांसफर्ड नोटिफाइड सेलर पे क्लिक करना है, यानी कि पैसे मैंने भेज दिए और ये आपको कहेगा कि अपलोड करें प्रूफ। तो यहाँ से जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा जो पेमेंट का होगा वो यहाँ से आपने इसको सेंड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेंड करते हैं और उसके बाद आई हैव रीड करते हैं और पेमेंट कंफर्मेशन करते हैं, यहाँ पर चैट में जाके भी आप इनको बता सकते हैं कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है। जैसे ये चेक करेंगे पेमेंट, उसके बाद ये आपके जो USDT है वो रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप डॉलर्स को खरीद रहे होंगे, ठीक है, USDT को, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको रिसीव होंगे डॉलर्स। और जब आप बेच रहे होंगे तो पहले आपको बंदा पेमेंट करेगा, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर, फिर आप उसको डॉलर्स देंगे। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि भाई आप अपना नंबर दें, तो मैं ये डिटेल्स तो सारी हाइड करूं, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं। तो मैंने इनको नंबर जो है वो सेंड कर दिया। अब हम वेट करते हैं कि कब हमारे डॉलर्स जो है वो ये रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मुझे मैसेज आ गया कि आपकी जो पेमेंट है वो इन्होंने प्रोसीड कर दी है और एसेट आपके जो है वो सेंड कर दिए, ठीक है। योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। अब मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर देखें तो 11.09 USDT हमें रिसीव हो गए। अब ये कहां पर रिसीव हुए मैं आपको बता देता हूँ। बैक चले जाते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से बैक जाएंगे तो ये देखें फंडिंग के अंदर ये ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास फंडिंग में पहले $5 थे, अब मेरे पास $16 हो चुके हैं। अब ये जो डॉलर्स आपके पास फंडिंग में आए हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है स्पॉट के अंदर। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि वहां से आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो स्पॉट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने सबसे टॉप पे जो है वो ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफर। हम ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से फंडिंग और नीचे आपने स्पॉट सेलेक्ट करना है, यानी फंडिंग से जाएंगे स्पॉट में कितने डॉलर भेजने हैं। तो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, जो मेरे पास टोटल $16 है। वैसे मैंने 11 खरीदे, पहले मेरे पास 5 पड़े हुए थे। मैं यहाँ से कंफर्म ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ से जो है हमारे डॉलर्स खत्म हो गए। अब हमारे डॉलर्स स्पॉट में चले गए, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए पहले 1152 थे और अब 1168। अब हमने क्या करना है, अब हमारी बारी आती है कि हम कॉइन में इन्वेस्ट करें। अब आपने कॉइन में ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देना कि अंधाधुंध जो है ना आपने फायरिंग कर दी कि यार किसी में भी लगा दो। मैं आपको बता दूं कि कॉइन में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने देखना होता है कि कॉइन की रैंकिंग क्या है, कॉइन किस तरह से वर्क कर रहा है, उस लिहाज से आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर ही आपको प्रॉफिट होता है। अब उसके लिए 2 तरीके
तरीके हैं। एक तो मेरी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं यूज कर रहा हूं, काफी लोगों को मैंने बताई है जो कि माशाल्लाह से अर्निंग भी कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप जो है वो नॉर्मली देखना चाहते हैं कि कौन से कॉइन टॉप के हैं तो वो कैसे चलते हैं वो भी बता देता हूं। टॉप के कॉइन्स देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने जो है वो इसको सबसे टॉप पे आ जाना है, ठीक है, ऐसे सबसे ऊपर ले आना है। अब यहां पर आप देखें तो फेवरेट्स है, हॉट है, गेनर्स है, इस तरह बिल्कुल लास्ट में जाएंगे मार्केट कैप है, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में क्या होता है कि ये आपको लिस्टिंग दे देता है कि भाई टॉप के कॉइन्स कौन कौन से। अब यहां पर आप देखें व्यू मोर पे क्लिक करें और यहां पर देखें तो बीटीसी है, इथेरियम है, ठीक है, इस तरह से आप देख लें टॉप जो 20 कॉइन्स हैं आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपने जो है वो पंप के ऊपर जो है ना इन्वेस्ट नहीं कर देना, यानी जब कॉइन्स की प्राइसेस ऑलरेडी हाई है तब आपने इन्वेस्ट नहीं करना। जब आपने इन्वेस्ट करना होता है जब कॉइन्स की प्राइसेस डाउन होती है, यानी कि कोई कॉइन अगर जो है वो लॉस के अंदर है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जब प्रॉफिट में जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो कॉइन ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यानी कि एक कॉइन है जिसकी प्राइस नॉर्मल 200 रहती है डॉलर, बीएनबी की एग्जांपल लेते हैं और अभी 250 पे है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 2 से 30 पे आएगा तो आप डर के बेच देंगे कि यार ये और ही नीचे ना आ जाए, तो ये नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने हमेशा पेशेंस रखना है, यानी जितना भी कॉइन नीचे आ रहा है आपने जितने का खरीदा है आपने उससे कम नहीं बेचना, ठीक है, जितने का खरीदा है उससे कम पे नहीं बेचना, हमेशा उससे ज्यादा का ही बेचना है। उसके लिए बेशक आपको वेट करना पड़ जाए, ये चीजें आपको बतानी थी। अब एक तो ये कि कॉइन मार्केट कैप से आप चेक कर ले जो टॉप के कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जब वो मार्केट नीचे हो, ठीक है, डाउन हो। उसके बाद दूसरी चीज आती है जो कि मैं खुद यूज करता हूं, वो ये है कि आपके पास सबसे पहले आता है फेवरेट, हॉट, गेनर, फिर लूजर्स। लूजर्स क्या है कि आपको ये बता देता है कि भाई कौन से कॉइन जो है वो लॉस में चल रहे हैं। तो यहां से मैं देखता होता हूं कि यार कौन कौन से कॉइन है जो कि लॉस में है और उन कॉइन्स की जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग कैसी है, सारी चीजें देख के मैं फिर इनमें इन्वेस्ट करता होता हूं। मैंने काफी लोगों को बताया, जैसे एक पीपल नाम का कॉइन है और काफी लोगों को जिनको बताया वो माशाल्लाह प्रॉफिट में है, ठीक है, इस टाइम। अब जैसे ये कॉइन देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं बैक साइड इनका जाके चार्ट आप देखें कि इसकी हाई प्राइस कितनी रही है। इस कॉइन की अगर हम देखें तो 0.057 प्राइस हाई रही है जो मुझे अभी फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन इस टाइम ये चल रहा है 0.03 पे, तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ये है कि मैं जितना जल्दी देख सकता हूं उतना जल्दी आपको बता रहा हूं। जब मैं इस पे प्रॉपर रिसर्च करूंगा तो मैं यही देखूंगा कि यार इसका जो है ना पास्ट रिकॉर्ड क्या है, बस आपने वो देखना है, आपने उस लिहाज से इसमें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट कैसे करना है, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने ये पीपल कॉइन जो है सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इसमें डालने हैं डॉलर्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि आपने पहले डॉलर्स डिपॉजिट कर लिए, अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कॉइन के अंदर। यहां से आपने बाय के ऊपर क्लिक किया, अब ये आपको कहेगा कि भाई आप इसको बाय करें। अब यहां पे ऑप्शन है बाय के साथ नीचे लिखा होगा मार्केट। मार्केट से मुराद है कि जो भी मार्केट की अभी प्राइस चल रही है आप इस पे खरीद लेंगे। लिमिट से मुराद है कि आप एक लिमिट लगा देंगे कि यार जैसे इसकी प्राइस अभी 0.033 है, आप लिमिट लगाते हैं कि यार इसकी प्राइस जब 0.025 हो जाए या 0.01 हो जाए, यानी कि प्राइस कम हो जाए, मैं तब खरीदूं। और ये नहीं कि मैं कहीं घूम फिर रहा हूं तो ये ना हो कि मुझे पता ही ना हो प्राइस कब नीचे हुई है तो खरीदे ना जाए, तो आप लिमिट लगा सकते हैं, वो उस टाइम खुद ब खुद इसको खरीद लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है। अब पहले तो मैं मार्केट पे आपको खरीद के दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कितने के आपने खरीदने। मैं यहाँ से वैल्यू भी लिख सकता हूँ, जैसे यूएसडीटी है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 यूएसडीटी के मुझे खरीदने, ठीक है। 11 यूएसडीटी के कितने आएंगे, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ 3400 समथिंग इन्होंने बताया हुआ है कि इतने जो कॉइन वो आ जाएंगे। मैं लेट्स सपोज यहाँ से बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉइन जो है वो बाय कर लिए। अब हमने क्या करना है, वॉलेट्स में जाना है। वॉलेट्स में जाने के बाद हम स्पॉट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कॉइन्स आ रहे हो, जैसे ये पीपल देखें तो यहाँ पर मैंने $13 का, पहले मतलब 11 का मेरे पास था, उससे पहले भी मेरे पास $2-3, अभी मैंने 11 का लिया, पहले $2-3 का पड़ा हुआ था। टोटल कितने हो गए, $13 का मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 414 जो है वो कॉइन्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ये कॉइन जो हमने अभी परचेज किया, मैं चाहता हूं कि जब ये एक अच्छी प्राइस में जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। अब आप सोच रहे हो भाई ऑटोमेटिकली कैसे सेल होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया बाय होता है लिमिट से, ऐसी सेल होता है। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना सिखा दिया, अब मैं आपको उसको सेल करना सिखाता हूं लिमिट में, यानी कि आपने कॉइन परचेज कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है। वेट क्या करना है कि यार इसकी प्राइस जब ऊपर आएगी, आप लेट्स सपोज देखते हो कि यार इसकी प्राइस अभी क्या चल रही है, यानी कि मैं मार्केट में जाता हूं, यहां से मैं इसको सर्च करता हूं और यहां पर जो आ जाएगा मेरे पास पीपल, और इसका मुझे ये वॉल्यूम दे रहा है 0.0309। मैं चेक करता हूं कि यार मैक्सिमम ये 0.5 तक गया हुआ है, 0.05 तक। मैं कहता हूं कि यार ये जब 0.05 पे जाए तो इसको मैं ऑटोमेटिकली सेल कर दूं। तो इस पर्पस के लिए आपने क्या करना है, आपने बाय नहीं सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि हम इसको बेचना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम यहां से मार्केट नहीं लिमिट पे जाएंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाए तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाए। अब ये कहेगा कितनी प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं 0.05 पे ये बिक जाए, और ये कह रहा है नीचे अमाउंट पीपल, यानी कि कितने आप जो है वो बेचना चाह रहे हैं अमाउंट में। अब लेट्स सपोज मेरे पास टोटल जितने हैं वो 414 है। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं इसको हाफ बेचना चाह रहा हूं तो मैं उतने क्लिक कर सकता हूं। ये देखें ये परसेंटेज आ रही है, ठीक है, कितने परसेंट बेचना चाह रहे हैं, तो मैं इसको 100% करता हूं। अब यहां पर आप देखें तो टोटल यूएसडीटी जब ये बिकेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20.7 यूएसडीटी। अभी जब मेरे पास एक्चुअल पड़े तो वो 13 यूएसडीटी पड़े, तो मेरे पास तकरीबन 7 से 8 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा जब ये सेल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएंगे, ये जो है वो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब यानी कि ये हो सकता है 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, जब भी कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें ये भी नहीं है कि 100% प्रॉफिट होता है, इसमें लॉस भी होता है, लेकिन आप लॉस में कभी भी बेचिएगा नहीं कॉइन। अगर कॉइन की प्राइस
नीचे आ रही है तो बेचना नहीं है, वेट करें फिर ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं सेल की लिमिट लगा देता हूँ, यहाँ नीचे देखें तो लिमिट लग चुकी है, ठीक है, लिमिट सेल, और ये जब भी इस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ रिफ्रेश करें और उसके बाद जैसे ये मैंने टीआरबी के अंदर भी इन्वेस्ट किए हुए, पीपल में भी है, सोलाना के अंदर भी थोड़े से किए हुए, टेस के अंदर मैंने किए हुए, तो ये क्या हो रहा है कि अब ये देखें मुझे प्रॉफिट में जा रहे हैं, और यहाँ पर ये थोड़े थोड़े मिला के भी मेरा तकरीबन अराउंड $1 का प्रॉफिट है। बाकी तो मैंने यूएसडीटी ज्यादा रखे हुए, इसमें इतने इन्वेस्ट किए नहीं हुए। अब ये वो तरीकेकार है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कॉइन्स के अंदर, लेकिन उनको लिमिट लगा सकते हैं। जब वो जो है वो अच्छी प्राइस पे जाएंगे ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका कॉइन सेल होगा ऑटोमेटिकली लिमिट के थ्रू, या वैसे भी उसको सेल करते हैं तो वो आपके यूएसडीटी में आ जाएगा। अब यहां से मैंने तो लिमिट लगाई हुई आपके सामने, लेकिन कुछ यूएसडीटी मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको आपको सेल करके सिखाता हूं। अब क्या करना होगा आपने कि आपने जो भी जितने भी सेल करने हैं आपने यूएसडीटी, उनको आपने स्पॉट से फंडिंग में लेके जाना होगा, क्योंकि यहां पर जो है वो जैसे हमने फंडिंग से स्पॉट में लाए थे इन्वेस्ट करने, अब बेचने के लिए हम स्पॉट से फंडिंग में दोबारा लेकर जाएंगे। अब हम यहां से करेंगे ट्रांसफर पे क्लिक, उसके बाद स्पॉट से फंडिंग लेके जाना है, ये कहेगा कितने डॉलर्स, तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि यार मैं $13 को सेल करूं, मैं यहां से कंफर्म ट्रांसफर करता हूं, तो यहां से मेरे डॉलर्स निकल के फंडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें $12.99 आ चुके हैं। अब इनको बेचने के लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने उसी तरह से P2P पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है वो यहां से आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, यहां पर देखें बाय है, दूसरे नंबर पे सेल है। अब जैसे मैं सेल पे जाता हूं तो ये मुझे कहेगा कि भाई आपने कितने के बेचने हैं, तो $13 तकरीबन अराउंड, अगर आप जो है वो 90 के लिहाज से भी लगाएं तो तकरीबन 3000 से 4000 रुपए के बनते हैं। ठीक है, मैं यहां से जो है वो फिल्टर्स में जाता हूं और यहां पर मैं जो है वो अमाउंट 3500 लिख देता हूं कि मैं 3500 रुपए के बेचना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूं। अब ये मुझे काफी ज्यादा देगा, वो जैसे मैंने आपको बताया था कंप्लीशन रेट, बाकी चीजें देख के आपने बंदे को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां से एक ट्रेडर सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि ये ट्रेडर है, और यहां से जो है वो मेरे पास इजी पैसा की लिमिट नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करने वाला हूं। यहां से मैं इनको सिलेक्ट करता हूं जिनके पास बैंक ट्रांसफर भी है, चूंकि मैं बैंक में चाह रहा हूं पैसे। तो यहां से देखें तो ये मुझे कह रहा है कि भाई अब आपने कितने बेचने हैं, तो बाय क्रिप्टो अगर मैं करता हूं, मेरे पास इस टाइम कितने पड़े, $13, और ये कितने के बनेंगे, 3746 के। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने सेल यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है। अब यहां से क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट मेथड ऐड है, आपको ये कहेगा कि भाई ऐड करें अपना पेमेंट मेथड। अब जब आप अपना पेमेंट मेथड को ऐड कर देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जो डॉलर्स हैं वो ये बंदा आपको पेमेंट करेगा और आप उसी तरह से रिलीज करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना कि ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए थे, इसी तरह से यहां से आप करेंगे पेमेंट रिसीव और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप रिलीज कर दें, तो आप रिलीज करेंगे तो आपके जो डॉलर्स होंगे वो सेल आउट हो जाएंगे। तो इसके अलावा काफी ज्यादा ऑप्शंस बाइनेंस के अंदर और भी है, मैं आपको उनको भी शॉर्ट करके बता देता हूं। अब आप सोच रहे हो भाई आपने लास्ट वाला थोड़ा सा जल्दी बता दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें। अब आप जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं नीचे, यहां पर देखें डिस्कवर है, फॉलोइंग है, अनाउंसमेंट है, न्यूज है, एकेडमी है। ठीक है, एकेडमी में जाते हैं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बाइनेंस की तरफ से कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे बाइनेंस की ट्रेडिंग के जो है वो आप समझना चाहते हैं, उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग कैसे करते हैं ये सीक्रेट समझना चाहते हैं, तो ये आप यहां से सारे आर्टिकल्स पढ़ के भी समझ सकते हैं, और मैंने खुद भी पढ़े और बहुत हेल्पफुल आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूज आती रहती है, वो आप लाजमी पढ़ा करें। बाइनेंस के जो भी कॉइन्स हैं उनका ये सारा बताते रहते हैं। उसके बाद जितने कॉइन्स होते हैं उनकी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पर, उसके बाद जो है वो आपके सामने वॉलेट्स के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन है। इसके अलावा फंडिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है पे का। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली कि अगर आप बाइनेंस के अंदर रहते हुए, यानी कि आपने जो है ना यूएसडीटी किसी को सेल करने है, बाइनेंस के अंदर रहते हुए किसी को डॉलर्स भेजने हैं, तो फिर आप यहां से भेज सकते हैं। लेट्स सपोज डिपॉजिट में जाता हूं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको भेजे और क्या भेजे ये पूछेगा, तो आप यूएसडीटी क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आएगा कि एक नेटवर्क चूज करें। यहां से ज्यादातर लोग मैक्सिमम यही होता है ट्रोन TRC20 करते हैं। इस नेटवर्क को हमने चूज किया तो ये आपके सामने एक डिपॉजिट एड्रेस आ जाता है। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। अब जब कोई कहता है ना कि मुझे आपने पेमेंट, जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट करना चाह रहा है, वो कहता है कि यार मुझे अपना एड्रेस भेजो, तो ये ट्रोन TRC20 का एड्रेस ऐसे निकालते हैं। अगर वो कहता है नहीं ERC20 का भेजो, तो यहाँ पे सारे नेटवर्क हैं, आप किसी का भी भेज सकते हैं जो बंदा वो कह रहा है उसके लिहाज से नेटवर्क के। अब जैसे मैंने वो एड्रेस कॉपी किया था, अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी को पेमेंट करें, ठीक है, बाइनेंस के अंदर रहते हुए या किसी और एक्सचेंज में, तो आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ में जा सकते हैं। यहां से वो जो भी कॉइन कह रहा है आप वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे यूएसडीटी सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क करेंगे। अब ये आपको आगे से कहेगा कि भाई उसका एड्रेस पेस्ट करें, यानी नेक्स्ट पर्सन का, तो उसको आपने कहना है कि भाई अपना एड्रेस भेजो। जैसे मैंने पहले आपको डिपॉजिट में जाकर दिखाया था, तो उसी तरह से आपको एक भेज देगा एड्रेस, आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद क्या होगा, ये कहेगा कि नेटवर्क चूज करें, तो हमारा TRC20 है। उसके बाद कह रहा है कितने आपने पैसे भेजने, तो यहां से अगर मैं कर देता हूं 15, और उसके बाद जो है वो विड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए सबसे नीचे नेटवर्क फी $1 है, उसके बाद क्रॉस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिंक से जब ज्वाइन किया होगा तो आपको नेटवर्क फी नहीं पड़ेगी, ये फी होती है जो कि आप लोगों को नहीं पड़ने वाली। यहाँ पे विड्रॉ में जाएंगे, फिर आप अपने पासवर्ड लगाएंगे, कोड आएगा आपकी ईमेल पे और आपके पैसे उस बंदे को सेंड हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं छोटे मोटे, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, जिसमें डिपॉजिट करना, इसमें अकाउंट बनाना, इसमें जो है वो इन्वेस्ट करना, स्ट्रेटेजीज आपको बता दी जो मैं खुद भी यूज करता हूं। ये शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था जिसके अंदर मैंने आपको मुकम्मल कोशिश की है कि सिखाऊं। फिर आपको ये भी बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत लोग कहते हैं कि बाइनेंस में या क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस बहुत लाजमी होते हैं, उससे ज्यादा लाजमी मेरी नजर में न्यूज
होती है। अगर आप ट्रेंडिंग न्यूज को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको पता है कि आज कॉइन कौन सा लिस्ट हो रहा है, आप उस लिहाज से उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा एज कम्पेयर टू कि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस बनाते रहे। खबरें जो होती हैं इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आप ट्विटर पे जाएं, टेलीग्राम पे जाएं, आप ज्वाइन कर ले सब लोगों को जो है ना क्रिप्टो से रिलेटेड है और वो आपको न्यूज देते रहेंगे, उसके लिहाज से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको लूजर्स वाली स्ट्रेटेजी बताई है, जिसपे मैं खुद भी अमल कर रहा हूँ, काफी लोगों को मैंने बताया, काफी कर रहे हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिजल्ट्स देखे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप वो भी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मेरा लिंक मिल जाएगा और ब्लू टिक लगा हुआ है तो उसके अलावा किसी और पे नहीं जाना, उसी पे राब्ता करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।